अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक गाना है, हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। इस गाने को हमारा मुस्लिम नौजवान लड़के और लड़कियां बड़ी ही पसंदीदगी के साथ गुनगुनाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गाने को गाना जायज़ है या नाजायज़ है। इस गाने को गाने वाले पर, इसे पसंद करने वाले पर शरीयत का कौन सा हुक्म लागू होता है। तो इसका जवाब ये कि इस गाने को आप सुने तो इसमें ये लफ्ज़ है, खुदा भी न जाने तो हम कैसे जाने। यानी उसके महबूब को ऐसे ऐसे बहाने आते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला भी उसे नहीं जानता। हालांकि सूरह आले इमरान आयत नंबर 29 में है, कुल इन तुख्फू मा फ़ी सुदूरिकुम औ तुब्दूहु यअलमुहुल्लाहु व यअलमु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत का माना और मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहा है कि ऐ मेरे बंदो, जो बातें तुम बोलते हो, ज़ाहिर करते हो, मैं उसे भी जानता हूँ, और जो कुछ तुम अपने दिल में छुपा कर रखते हो, मैं उसे भी जानता हूँ। जो कुछ आसमान में है, जो कुछ ज़मीन में है, मेरे इल्म से कोई भी चीज़ बाहर नहीं है। तो कुरान की ये आयत इस बात का पता दे रही है कि अल्लाह ताला सब कुछ जान रहा है, सब कुछ जानता है। और इस गाने में ये बताया जा रहा है कि उसके महबूब के बहाने को अल्लाह ताला नहीं जानता है। तो इस गाने में कुरान की इस आयत करीमा का इनकार किया गया है, अल्लाह के इल्म का इनकार किया गया है। और कुरान की किसी आयत का इनकार करना ये कुफ्र है। लिहाजा जो हज़रात भी इस गाने को गाते हैं, इसे पसंद करते हैं, उनके सारे नेक आमाल बर्बाद हो गए। वो इस्लाम से निकल गए, कुफ्र की मंजिल में चले गए, इस्लाम से खारिज हो गए। अब उन पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो हज़रात तौबा करें, फिर से कलिमा पढ़ें, और अगर शादीशुदा हैं तो दोबारा नए महर के साथ अपनी बीवी से निकाह करें। अगर निकाह नहीं करते हैं तो अगरचे वो उसे अपनी बीवी समझ रहे हैं, मगर शरीयत की रोशनी में वो औरत उनकी बीवी नहीं है। कुफ्र के सबब वो औरत निकाह से निकल गई। अब यहाँ पर कोई ये कह सकता है कि हमारे दिमाग में तो ऐसी बातें नहीं होती, हम तो ऐसे ही गुनगुनाते हैं, हमारे दिल में कोई ऐसी नीयत नहीं होती है कि हम अल्लाह के इल्म में कोई कमी निकालना चाहें। हमारी ऐसी कोई नीयत नहीं होती, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है, हम ऐसे ही गुनगुनाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी ये जवाब है कि आप चाहे ऐसे ही गुनगुनाएं, चाहे किसी इरादे के साथ गुनगुनाएं, हर सूरत में इस गाने को गुनगुनाने पर, इसे गाने पर कुफ्र का फतवा लगेगा। चाहे आपको इसका इल्म था या इल्म नहीं था, आप ये बहाना बनाएं कि इसकी जानकारी हमें नहीं थी, तो ये बहाना शरीयत की रोशनी में मकबूल नहीं है। क्योंकि हर मुसलमान पर इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है कि वो जान सके कि कौन सा काम करना जायज़ है, इस्लाम के दायरे में है, और कौन सा काम करना इस्लाम के दायरे से बाहर है। लिहाजा इन बहानों से कोई काम नहीं चलेगा। और ये सारी बातें, जो सारी तशरीह मैंने की, ये मेरी अपनी नहीं है, बल्कि फ़तावा शारे बुखारी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 258 किताबुल अक़ाइद में हुज़ूर शारह बुखारी अलैहि रहमत व रिज़वान ने ये पूरी तफसील बयान की है। लिहाजा आप हज़रात ऐसे गानों को सुनने से परहेज़ करें और उसे पसंद भी ना करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।